नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका विजुअल शाला के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इस पहली स्लाइड में जो हमें विजुअल दिख रहा है ना, एक महिला की मूर्ति है जिसने बहुत ही सुंदर स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं और बगल में एक सुनहरा स्क्रोल है। हाँ, और उस स्क्रोल पर लिखा है काव्य, शब्द, अर्थ, चमत्कार। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है कि आखिर ये अलंकार शब्द का मतलब क्या है। अगर हम इसके एकदम जड़ में जाएं ना, तो अलंकार शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अच्छा, अलम और कार, इनका अर्थ क्या होता है? देखिए, यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला। तो अगर हम इसको मिला दें तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है आभूषण या गहना। संस्कृत में एक बहुत ही फेमस उक्ति भी है, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः, यानी जो अलंकृत करे, जो सजाए, वही अलंकार है। एकदम सटीक। जैसे सोने चांदी के गहने पहनने से किसी की भी सुंदरता बढ़ जाती है ना, ठीक वैसे ही जब कविता को शब्दों और अर्थों से सजाया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। स्लाइड में आगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास जी का एक कथन भी है। उन्होंने कहा है, भूषण बिन न बिराजई कविता वनिता मिथ। वनिता का मतलब तो स्त्री होता है ना, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि गहनों के बिना कविता और स्त्री दोनों की शोभा अधूरी है? हाँ बिल्कुल, यही बात है। उनका मानना है कि चमत्कार के बिना कविता लंबा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इसे अगर मैं आज के जमाने के हिसाब से समझाऊं तो ये बिल्कुल किसी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर या स्पेशल इफेक्ट्स जैसा लग रहा है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तुलना की आपने। थोड़ा और समझाइए इस बारे में। देखिए, कहानी और डायलॉग तो शब्द हो गए, पर जब स्क्रीन पर कोई सस्पेंस वाला सीन आता है और पीछे से वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक बजने लगता है, तो सीन का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। वो मैजिक, वो स्पेशल इफेक्ट ही तो अलंकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चमत्कार पैदा करना ही इसका मूल उद्देश्य है। एग्जाम के लिए बस ये मेमोरी पॉइंट याद रखिए कि अलंकार यानी काव्य का आभूषण। चलिए अब इसके भेद समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारी दूसरी स्लाइड आ गई है और विजुअल में एक पेड़ दिख रहा है जिसमें रत्नों से जड़ी हुई 3 शाखाएं हैं, यानी 3 ब्रांचेस। हाँ, और ये 3 शाखाएं असल में अलंकार के 3 मुख्य भेद हैं, और इनका विभाजन इस आधार पर किया गया है कि काव्य में चमत्कार आखिर आ कहां से रहा है। अच्छा। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ये एग्जाम का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नाम से ही काफी हिंट मिल रहा है, मतलब शब्द, अर्थ और उभया। तो क्या कभी कभी अपनी कलाकारी सिर्फ शब्दों की ध्वनि में दिखाता है और कभी उसके अर्थ में? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्विक रिवीजन के लिए इसको ऐसे याद रखिए, जब मैजिक सिर्फ शब्दों के चुनाव में हो तो शब्दालंकार, जब मैजिक उनके गहरे अर्थ में हो तो अर्थालंकार, और जब दोनों मिलकर चमत्कार करें तो वो उभयालंकार होता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले पहली ब्रांच को डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो तीसरी स्लाइड पर हम बात करेंगे शब्दालंकार की, और यहाँ पर ना एक बहुत ही कठिन शर्त होती है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि आप शब्द की जगह उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम नहीं रख सकते। अगर आपने पर्यायवाची रखा तो चमत्कार वही नष्ट हो जाएगा। थोड़ा अजीब नहीं है ये? अगर अर्थ वही निकल रहा है तो शब्द बदलने से क्या नुकसान होगा? यही तो इसका मनोविज्ञान है। देखिए, यहाँ सारा खेल ध्वनि और लय का है, अर्थ का नहीं। जैसे इसका सबसे पहला भेद देखिए, अनुप्रास अलंकार। हाँ, स्लाइड में अनुप्रास का उदाहरण दिया है। इसमें एक ही व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की आवृत्ति होती है, मतलब वो बार बार आता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चा वर्ण बार बार आ रहा है। सुनने में कितना मधुर लग रहा है ना। हाँ, एक म्यूजिकल रिदम बन रही है चा 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 से। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं चंद्रा की जगह उसका पर्यायवाची शशि रख दूं तो क्या होगा? चारू शशि की चंचल किरणें। नहीं, वो मजा नहीं आया। वो जो रिदम थी ना, वो पूरी तरह टूट गई। बिल्कुल, मैजिक खत्म। यही रूल है शब्दालंकार का। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट भेद देखिए, यमक अलंकार। यहाँ विजुअल में सोने के सिक्के और धतूरे का पौधा दिखाया गया है। हाँ, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये तो हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। सही बात है, यमक में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है, पर हर बार उसका अर्थ अलग होता है। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया,
पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। शब्द एक, ध्वनि एक, पर अर्थ दो। ओ वाओ, मतलब सोने में धतूरे से भी ज्यादा नशा होता है। और इसके ठीक बाद आता है श्लेष अलंकार। सच बताऊं तो यमक और श्लेष में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, पर इसका अंतर आसान है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। यमक में शब्द बार बार आता है, पर श्लेष में शब्द सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और उसमें कई अर्थ छिपके होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए ममा उदाहरण है ना। एकदम। यहाँ पानी शब्द का अर्थ इंसान के लिए इज्जत है, मोती के लिए चमक है और चूने के लिए जल है। शब्द एक, पर रेफरेंस के हिसाब से अर्थ अनेक। स्मार्टफोन जैसा कैसे? देखिए, फोन तो एक ही डिवाइस है ना, पर जब आप रास्ता भूल जाएं तो वो मैप बन जाता है। जब फोटो खींचनी हो तो कैमरा बन जाता है और बात करनी हो तो टेलीफोन। रेफरेंस बदलते ही एक ही टूल नई चीज बन जाता है। श्लेष में भी शब्द एक ही है, पर रेफरेंस बदलते ही उसका अर्थ बदल जाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो एग्जाम में हमेशा याद रहेगी सबको। इसके अलावा स्लाइड में वक्रोक्ति और पुनरुक्ति भी हैं। वक्रोक्ति में बोलने वाला कुछ और कहता है, पर सुनने वाला जानबूझकर उसका ताना या टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है। और पुनरुक्ति में सिर्फ असर डालने के लिए एक ही शब्द को दोहराते हैं, जैसे थुमुकी थुमुकी, अर्थ नहीं बदलता यहाँ। तो शब्दालंकार में ध्वनि ही सब कुछ है, पर अगर हम अर्थ की गहराई में जाना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आते हैं अर्थालंकार पर। स्लाइड 4 में देखिए, बहुत ही दिलचस्प विजुअल्स हैं यहाँ। एक तराजू है, एक आग लगी पूंछ वाला बंदर है और एक जलता हुआ शहर भी है। हाँ, तो अर्थालंकार में चमत्कार शब्द में नहीं, अर्थ में होता है। इसलिए अगर आप यहाँ शब्द का पर्यायवाची रख भी देना तो कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, मतलब यहाँ अर्थ जरूरी है। तो इसमें कौन कौन से भेद आते हैं? सबसे प्रमुख है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब है तुलना करना। इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना हो, उपमान, जिससे तुलना हो, वाचक शब्द जैसे सा, सी, और साधारण धर्म, यानी वो कॉमन क्वालिटी। स्लाइड में उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ हृदय उपमेय हो गया और सागर उपमान है ना। बिल्कुल सही। सावाचक शब्द हैं और गंभीरता उनका कॉमन गुण है। और इसके बाद आता है रूपक अलंकार। यहाँ तुलना इतनी आगे बढ़ जाती है कि कवि दोनों को एक ही मान लेता है। इसे अभेद आरोप कहते हैं। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ मंच को ही पर्वत मान लिया गया है। मतलब यहाँ सा या सी नहीं लगता, सीधा कह देते हैं कि ये वही है। और उत्प्रेक्षा क्या है फिर? उत्प्रेक्षा में हम संभावना जताते हैं। इसके कीवर्ड है मानो, जानो, जनु। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यानी मान लीजिए कि मून है। और अब आता है मेरा सबसे फेवरेट और स्लाइड का सबसे मजेदार विजुअल, अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, अतिशयोक्ति में तो बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि रियलिटी ही पीछे छूट जाती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सगारी जल गई, गए निशाचर भागी। मतलब आग ठीक से लगी भी नहीं पूंछ में और लंका पहले ही जल गई। ये तो किसी एक्शन मूवी से भी फास्ट सीक्वेंस हो गया। सही बात है। कभी यहाँ लॉजिक नहीं, हनुमान जी की फुर्ती की इंटेंसिटी दिखा रहा है। इसके अलावा दृष्टांत होता है, जहां एक बात को प्रूफ करने के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें। और मानवीकरण, जहां निर्जीव चीजों पर इंसानी फीलिंग डालते हैं। पर एक सेकंड रुकिए, स्लाइड में एक और अलंकार है, विभावना, जिसका उदाहरण है बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना। मतलब बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना। ये तो लॉजिक और साइंस के एकदम खिलाफ है। बिना कारण के काम कैसे हो सकता है? यही तो अर्थालंकार का असली चमत्कार है। देखिए, साइंस कॉज और इफेक्ट पर चलता है, पर कविता और भक्ति असीम कल्पना पर चलती हैं। विभावना में अक्सर उस ईश्वरीय शक्ति को दिखाते हैं जिसे किसी फिजिकल चीज की जरूरत ही नहीं होती। ये विरोधाभासी तो पढ़ने वाले में आश्चर्य पैदा करता है। वाह, सच में ये बहुत डीप है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां शब्द और अर्थ दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 5 पर हमारा तीसरा मुख्य भेद है उभयालंकार, यानी जहां चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में एक साथ हो। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, कजरारी आँखिया में कजरारी न लखाए। हाँ, देखिए, कजरारी शब्द रिपीट हो रहा है तो एक म्यूजिक बन रहा है। ये शब्दालंकार का गुण हुआ। और इसका अर्थ है कि काली आंखों में काजल दिखाई नहीं देता। ये अर्थ की गहराई हुई, दोनों मिल गए तो उभयालंकार। पर स्लाइड में 2 टेक्निकल नाम लिखे हैं, संसृष्टि और शंकर। इनमें क्या फर्क है? देखिए, संसृष्टि में अलंकार एक साथ तो होते हैं,
पर अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। जैसे तिल और चावल का मिश्रण, और शंकर में वो इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन होता है, जैसे दूध और पानी। इसको मैं अपनी एक एनालॉजी से बताती हूँ। संसृष्टि एक फ्रूट सैलेड की तरह है ना, जहाँ सेब और अंगूर एक बोल में है पर आप उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। और शंकर एक मिल्क शेक की तरह है, जहाँ सब कुछ इतना ब्लेंड हो गया है कि आप अलग नहीं कर सकते। अरे क्या बात है! फ्रूट सैलड और मिल्क शेक, ये एग्जाम्पल सुनने के बाद कोई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एकदम परफेक्ट मेमोरी पॉइंट है ये। चलिए अब अपनी आखिरी और सबसे जरूरी स्लाइड पर चलते हैं, जिसे हम परीक्षा का कुरुक्षेत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, स्लाइड्स ये सबसे ज्यादा नंबर कटवाने वाला सेक्शन है। अलंकारों में अंतर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यमक और श्लेष में। इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यमक में शब्द बार बार आता है और अर्थ बदलता है, जैसे कनक कनक, और श्लेष में शब्द एक ही रहता है पर उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, जैसे पानी। एकदम सही। और दूसरा कंफ्यूजन है उपमा और रूपक के बीच। उपमा में हम कहते हैं कि चेहरा चांद के समान है, यानी तुलना कर रहे हैं स लगाकर। और रूपक में हम कहते हैं कि चेहरा ही चांद है, वहां तुलना नहीं, अभेद आरोप होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाले पर आते हैं, संदेह वर्सेस भ्रांतिमान। इन दोनों में इंसान को धोखा हो रहा है, पर फर्क क्या है? अगर मैं सही समझ रही हूं तो संदेह में एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये रस्सी है या सांप। सही पकड़ा आपने, इनडिसिजन। पर भ्रांतिमान में इंसान एकदम कॉन्फिडेंट होता है। वो गलत चीज को ही सही मानकर उस पर एक चेक मार्क लगा देता है, जैसे ओस की बूंदों को मोती समझकर पक्षियों का चुगने लग जाना। बहुत ही शानदार एनालिसिस। संदेह में दुविधा एंड तक रहती है और भ्रांतिमान में इंसान गलत को सही मानकर एक्शन ले लेता है। यही इनका मूल अंतर है। तो दोस्तों, आज हमने कितनी बारीकियों से इस टॉपिक को देखा। आभूषण के अर्थ से शुरू करके शब्दालंकार के उस रूल को समझा जहां पर्यायवाची माना है, फिर अर्थालंकार में हनुमान जी की पूंछ और फ्रूट सैलेड मिल्कशेक वाली एनालॉजी भी देखी। बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद अलंकार सिर्फ रटने वाला विषय नहीं रहेगा, बल्कि लोग इस मैजिक को एंजॉय करेंगे। हाँ, और चलते चलते एक छोटी सी बात। आप सोचिए, आज के ज़माने का जो रैप म्यूज़िक है, हिप हॉप गाने हैं या टीवी के कैच फ्रेजेस हैं, क्या उनमें भी जाने अनजाने में इन्हीं अनुप्रास और यमक अलंकारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा? अगली बार कोई नया गाना सुने ना, तो उसमें छिपे इस शब्द जादू को ज़रूर पहचानिएगा। सही बात है। तो आज हमने देखा अलंकार, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल विजुअल शाला को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।